अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे। पिछले वीडियो में अर्थात अध्याय 2 में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाईपोल, इसमें भी 3 स्थिति हैं। तो स्थिति नंबर 1, फिर स्थिति नंबर 2, फिर स्थिति नंबर 3। तो पहले हम इस स्थिति नंबर 1 समझेंगे। स्थिति नंबर 1 क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल आर एंड आर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। मतलब क्या कि स्थिति 1 में कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अक्षीय को हम अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले इस स्थिति में या इस प्रश्न में हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है फिर से, लेकिन आप समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में एक हो गया प्लस क्यू आवेश, इधर हो गया माइनस क्यू आवेश हो गया, ठीक। लेकिन इनकी परिमाण जो है समान है, तो और प्रकृति क्या है? विपरीत है। तो इसको बोलेंगे कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या बोल सकते हैं कि जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर होते हैं तो सूक्ष्म दूरी पर होने से बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश, ये हो गया माइनस क्यू आवेश। इनके बीच की अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है 2a, या लिख सकते हैं 2l लिख सकते हैं। ये पूरा निकाय क्या बन गया आपका? वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ है? तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए आप क्या करेंगे? प्लस क्यू ले लीजिए, माइनस क्यू ले लीजिए, इनके बीच की दूरी 2a या 2l दर्शा दीजिए। ये पूरा टोटल बन गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। अब आगे हम समझेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। ए पॉइंट हो गया ए और ए पॉइंट हो गया बी। यहाँ पर हम रखेंगे माइनस क्यू, यहाँ पर रखेंगे प्लस क्यू, ठीक। इनके बीच की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं 2a। क्लियर? 2a के जगह पे 2l भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मिड पॉइंट जो है o हो गया। क्लियर हो गया? अब हमें ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक। आगे कह रहा कि अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। अब इसी में हमको अच्छी स्थिति बनाना है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि यदि बिंदु जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो, यानी ये जो दोनों बिंदु आवेश दिया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कह रहा किसी बिंदु पर हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने एक पॉइंट क्या ले लिया? P ले लिया है ना। और इसी P बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव प्राप्त करना है, ठीक। अब अच्छे से इसका मापन समझिए, दूरी समझिए। A और B के बीच की दूरी क्या हो गया है? 2a हो गया है। और जब A और B के बीच की दूरी 2a है तो इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु O है। तो जैसे ही मध्य बिंदु O आप यहाँ पर दर्शाएंगे तो यह दो समान भाग में बट जाएगा। तो ये हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। यहाँ से लेके यहाँ तक A हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया A, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा पॉइंट आया कि अब यहाँ पर जो मध्य बिंदु O है और यहाँ P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया R। क्या हो गया? R, ठीक है। तो AP की दूरी क्या होगी? तो AP की दूरी अगर निकालना है तो हम बोल रहे हैं कि O और P की दूरी R है और AP निकालना है, तो बड़ी दूरी में से हम छोटे वाले दूरी को घटाएंगे तो आएगा R माइनस क्या आएगा? A आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
तो यहाँ पर हमारा दोनों पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर A और B के बीच की दूरी 2a माना गया था। अब हम कहें कि B और P की दूरी बताइए, तो B यहाँ है, P यहाँ है, तो B से लेकर A तक की दूरी 2a हो गया और A से लेके P तक की दूरी r माइनस a हो गया। या आप कह सकते हैं B और P की दूरी निकालने के, तो B और O की दूरी क्या हो गया, A, और O और P की दूरी क्या हो गया, R। तो ये मिल गया आपका R प्लस A हो गया। अर्थात आपको समझ में आ गया पूरी दूरी कैसे कैसे दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। ठीक है, अब डेरिवेशन कैसे करना, जिस प्रकार आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, सेम उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी ज्ञात करेंगे। बहुत आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बस आसानी से आप देखते चलिएगा और पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिएगा ताकि आप नोट्स बनाते चलें। देखिए, अब हम गणना करेंगे। गणना, इसमें दो आवेश हैं। एक आवेश आपका है -q और एक आवेश है +q। तो सबसे पहले हम निकालेंगे +q आवेश का। +q आवेश के कारण विभव। तो दो आवेश है +q -q, तो +q आवेश के कारण विभव। तो इस विभव को मान लेंगे हम V1। क्या मान लेंगे, V1। तो V1 बराबर क्या होगा, अभी विभव का सूत्र आपने सिद्ध किया है, तो विभव बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है। लेकिन यहाँ पर +q आवेश के कारण विभव, तो +q आवेश यहाँ है और हमें बिंदु P तक ही लेना है, तो हमें बिंदु P से कोई भी तुलना करना तो बिंदु P से इधर ही करना है। तो +q आवेश के कारण विभव उत्पन्न करना है बिंदु P पर। तो यहाँ पर +q आवेश है, यहाँ पर P है, तो इनके बीच की दूरी क्या माना गया है, r माइनस क्या है, a है। हो जाएगा r माइनस a। इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। क्लियर हो गया। इसी प्रकार -q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। अब -q के कारण, तो -q यहाँ पर है और बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना दूरी, तो फिर यहाँ हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर -q आवेश है तो यहाँ लगा देंगे -q अपान, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर q और यहाँ पर क्या है, -q है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है, p है। b और p की दूरी r प्लस क्या है, a है, तो r प्लस क्या हो जाएगा, a। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकंड। क्लियर हो गया। अब हम कुल विभव निकालेंगे, यानी परिणामी विभव। कुल विभव, तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर, V1 का वैल्यू कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस a। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये जो माइनस था ना, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस बन गया, तो यहाँ बचा क्या आपका Q अपान R प्लस क्या हो गया, a हो गया। जगह V बराबर, इन दोनों में कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में Q भी ले सकते हैं, Q ले लेंगे कॉमन, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा 1/R माइनस a माइनस 1/R प्लस a। इसी प्रकार
आगे हम बढ़ेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R माइनस ए और R प्लस ए एलसीएम लेंगे, R माइनस ए R प्लस ए एलसीएम होगा तो R माइनस ए कैंसिल होगा, बचेगा क्या R प्लस ए माइनस R प्लस ए कैंसिल होगा, बचेगा ब्रैकेट में R माइनस ए हो गया। तो V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो R प्लस ए माइनस आर, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस ए अपान ए स्क्वायर बन जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, फिर V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 2a अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, यहीं पर समझना है। v बराबर, इसको ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो 2qa आएगा, तो आपको फार्मूला पता होगा वैद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ हो जाएगा Q2a बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब इसका वैल्यू जो होता है यल, क्या होता है, सॉरी यल कह रहे हैं, पी होता है, क्या होता है पी। तो यहाँ पर हम चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि पी बराबर होता है 2qa, ये भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो हो जाएगा पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर v बराबर, इसको हम अलग कर दें, इसके आगे एक छिपा है तो हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा p अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आपका फार्मूला क्या हुआ, सिद्ध हो गया, तो ये डेरिवेशन हो गया। लेकिन अब ध्यान देना यहाँ पर आपको कि ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझना आपको होगा कि ये जो आर है, स्मॉल आर जो है, आर बड़ा है किससे, ए से, किससे बड़ा है, ए से, तो यहाँ पर ए छोटा हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, आर से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आर बड़ा है स्मॉल ए से, तो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब हम फार्मूले में रख देंगे v बराबर, ये जो फार्मूला था यहाँ पर, इसमें ए स्क्वायर के जगह पे 0 रख देंगे, तो हो जाएगा v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर माइनस 0। तो v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र आपका क्या हुआ, प्राप्त हो गया, ये सूत्र प्राप्त हो गया। इस सूत्र किसका है, आपको पता चल गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे आर स्क्वायर, आगे बोल्ट लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसी वीडियो में चलेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। स्थिति नंबर 2 कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। सेम इसी तरह आपके अध्याय 2 में था, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ क्या है, वैद्युत विभव की गणना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम
आर ब्रॉड साइड ऑन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इसको आसानी से समझना हमको है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव की निर्छी आकृति बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव तो पीछे आपने समझा ही, अब वैद्युत द्विध्रुव की निर्छी स्थिति बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु का नाम हो गया ए, इस बिंदु का नाम हो गया बी, हो गया ठीक, क्लियर। और इनके बीच का पॉइंट हो गया ओ, और यहाँ पर इनकी अत्यंत सूक्ष्म दूरी हो गया 2a। ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अभी हमने समझाया है स्थिति नंबर ए में कि वैद्युत द्विध्रुव की पूरी निकाय ऐसे ही बनती है, समान परिमाण विपरीत आवेश के बीच में अल्प दूरी अत्यंत सूक्ष्म दूरी से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके मध्य पॉइंट में क्या दर्शाएंगे, ओ, और जैसे मध्य पॉइंट में ओ दर्शाएंगे तो ये दो भाग में बट जाएगा, ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको निर्छी स्थिति बनाना है, तो इसके मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लंब रूपरेखा खींचेंगे। जैसे ही लंब रूप रेखा खींचेंगे तो पूरा निकाय बन गया वैद्युत द्विध्रुव की निर्छी स्थिति। और इसी पर एक पॉइंट हम क्या रखेंगे, P, और इसी P पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अब यहाँ पर P को B से मिलाएंगे और P को किससे मिलाएंगे, A से मिलाएंगे। अब ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ का कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण A, है ना। और बना क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज पर आधार पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके दो भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PB बराबर AP, PB बराबर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। और यहाँ से बिंदु O से P तक की दूरी को हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पे कि कैसे डेरिवेशन करना है। अच्छे से आप समझते चलिएगा, बहुत आसान है और सरल है। दो आवेश है, पहले हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह करना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। गणना करिए, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो जाएगा V1 और प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव हो जाएगा V2। तो पहले V1 निकालेंगे, तो V1 बराबर क्या फार्मूला निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, हो गया ना। आवेश कैसा है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू। इनकी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है, तो A और P रख लीजिए, हो जाएगा AP। क्लियर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V2 माना गया है। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा माइनस क्यू अपान BP, क्या हो जाएगा, BP। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इक्वेशन नंबर सेकंड होने के बाद अब इधर समझिएगा, यहाँ पर अब हमें निकालना है परिणामी विभव या कुल विभव। तो यहाँ लिखेंगे कुल विभव, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का वैल्यू कितना आया है, V1 का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान AP प्लस V2 का वैल्यू कितना आया है, V2 का वैल्यू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान बी पी आ गया। ठीक, अब इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है q भी है। ठीक, ये q से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ निकल के आएगा 1 या q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में यहाँ बचा 1/AP, ए प्लस माइनस माइनस 1/BP, तो हो जाएगा v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। अब यहाँ हमने लिखा BP बराबर AP, तो BP की जगह पे AP रख दीजिए या AP की जगह पे BP रख दीजिए, तो 1/AP माइनस BP की जगह पे क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे इसको हल करेंगे तो 1/AP माइनस 1/AP को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0, तो यहाँ निकल कर आया क्या v बराबर 0, v बराबर 0। तो आपको पता चल गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना हो तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने आपको इस वीडियो में क्या किया, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर क्या किया 2 के बारे में डेरिवेशन करके बता दिया।